के उसी मन में बैठे। मन में निवास है, खूब टटोल लो, खूब देख लो। अकेले में आईने के सामने बैठ जाना और खूब टटोलना, लेकिन आपको दिखाई नहीं देंगे। क्यों? माया के पर्दे से ढका हुआ है। वो एक पंक्ति है ना, मुझे बड़ी प्यारी लगती है, घूंघट के पट खोल तो पीह मिलेंगे। किसी संत ने, किसी फकीर ने कहा है, घूंघट के पट खोल तो पीह मिलेंगे। बिहारी जी के जब पर्दा पड़ा होता है ना, तो दर्शन नहीं होता है, जब पर्दा हटता है तब दर्शन होता है। तो हम सब की आंखों में कौन सा पर्दा है? माया का पर्दा है। और माया का पर्दा क्यों है? देखिए, बुरा मत मानना, माया का पर्दा है। अगर हम भक्ति से शून्य हो जाएंगे तो माया का पर्दा पड़ जाएगा, और हम जब भक्ति से युक्त हो जाएंगे तो माया का पर्दा हट जाएगा। सूरदास जी का एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, मैंने बहुत बार सुना है। अगर जो लोग YouTube के माध्यम से मेरी कथा को सुना होगा तो उनको ज़रूर पता होगा। सूरदास जी दिल्ली के पास सीही गांव के रहने वाले थे, और जन्मांध थे, वो दिव्यांग थे, दिखाई नहीं देता था। और जब वहाँ से वृंदावन की ओर उन्होंने प्रस्थान किया, वो डायरेक्ट वृंदावन नहीं आ गए, वहाँ से रुनकता आए जो आगरा के पास में है, फिर गऊ घाट मथुरा में आए हैं, फिर उसके बाद कहीं जाके गोकुल में उनको स्थान मिला है। बहुत बड़ी कथा है, वो समय हुआ तो आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, जो ब्रज में उनको दर्शन दिया वो आपको मैं दर्शन ज़रूर करा दूंगी उनकी कथा के माध्यम से। तो भगवान का भजन करते थे, मौसम कौन कुटिल खल कामी, ऐसे पद गाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि सभी लोग, हम सभी जानते हैं कि सूरदास जी ने भगवान के 1.25 लाख पद लिखे हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ अंश ही प्राप्त हुआ है, अभी ज़्यादा नहीं प्राप्त हुए उनके। तो जैसा भगवान के स्वरूप का दर्शन करते वैसा ही पद लिख देते, जैसा दर्शन करते वैसा ही पद लिख देते। अब आप सोच रहे होंगे कि उनको दिखाई नहीं देता तो वो पद कैसे लिखते थे? यही वहम तो मंदिर के पुजारी को हो गया कि आपको दिखाई देता नहीं है। फिर आपने ये कैसे लिख दिया अपने पद में कि आज इन्होंने श्वेत वस्त्र पहने हैं, आज पीले वस्त्र पहने हैं, कि आज काले वस्त्र पहने हैं, कि आज नीले वस्त्र पहने हैं। भगवान का जैसा स्वरूप, जो भोग लगाया जा रहा, वो भी आप लिख रहे हो पद में। भगवान जैसी आज छवि है, जैसी आज नज़र है, वैसा आप लिख रहे हो। तो मुझे लगता है कि आप प्रसिद्धि पाने के लिए ये कहीं ना कहीं ढोंग चल रहा है, आपको दिखाई देता है, आप झूठ बोल रहे हो। तो एक दिन क्या हुआ कि भगवान को कोई वस्त्र पहनाए ही नहीं गए, कोई वस्त्र नहीं पहनाए। ऐसे ही भगवान की प्रतिमा के सामने सूरदास जी को खड़ा कर दिया और कहा कि आज बताओ भगवान ने कैसे वस्त्र पहने हैं। तो सूरदास जी ने अपने पद की एक लाइन मुझे अच्छी लगती है, गुनगुनाते हुए कहा कि आज हर देखे नंगम नंगा। भाई वस्त्र पहने नहीं थे, शरीर पे कोई वस्त्र ही नहीं था, तो उन्होंने कहा कि आज हर देखे नंगम नंगा। और भगवान के जैसे सुकोमल उनका तन था, वो एक एक अंग का वर्णन किया है कि भगवान का वक्षस्थल कैसा लग रहा है, भगवान के बाजू कैसे लग रहे हैं, भगवान की नासिका कैसी लग रही है, भगवान के चरण कैसे लग रहे हैं, एक एक अंग का वर्णन किया। और जब ऐसा वर्णन किया तो मंदिर के जो गुसाई जी थे भैया उनके चरणों में गिरे और उनसे क्षमा याचना की कि क्षमा कर दो, भक्त की महिमा को हम नहीं समझ पाएंगे। तो उनके इस प्रसन्नता से मतलब बहुत उनकी जो ये उन्होंने चमत्कार किया, बहुत प्रसिद्धि हो गई। तो एक बार भगवान ने उनको रात्रि में साक्षात दर्शन दिया। सूर्य के सामने खड़े हैं, और सूर्य के सामने खड़े हैं, सूर्य से हाथ पकड़ रहे हैं भगवान और अपने आप को स्पर्श करा रहे हैं और कह रहे, सूर्य जिनकी तुम साधना करते हो ना, जिनका तुम नाम लेते हो, मैं वो हूँ, मुझे स्पर्श करो, मैं कृष्ण हूँ, मैं तुम्हारा कान्हा हूँ, मुझे स्पर्श करो। और जब स्पर्श कर रहे हैं तो अश्रु धारा बह रही है। तो भगवान ने कहा कि सूर्य तुम खुश हो ना मेरा दर्शन पाकर? सूर्य ने कहा कि प्रभु बहुत खुश हूँ आपका दर्शन पाके।
तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, कुछ मांग लो। तो सूरदास जी ने कहा कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया बस काफ़ी है। ध्यान से सुनिएगा। तो भगवान ने कहा नहीं सूर, हमारा दर्शन दुर्लभ नहीं होता है, मैं आया हूँ तो कुछ देकर ही जाऊँगा, खाली हाथ तो नहीं जाऊँगा। तो सूरदास जी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं प्रभु, मुझे कुछ मत दीजिए, मुझे बस आपके अतिरिक्त कुछ चाहिए नहीं, मैं बस आपको चाहता हूँ। आपने इतनी बड़ी कृपा की कि इस अधम को दर्शन दे दिया, तो अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद भी भगवान ने उनको नेत्र दान किए, और जैसे ही नेत्र दिए भगवान को जी भर के देखा, सर से लेके पैरों तक, पैरों से लेके सर तक भगवान को देखा, और अस्त्रधारा बहाते हुए भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले प्रभु एक वरदान दे दो। भगवान ने कहा कि अभी तुमसे कह रहे थे कि वरदान ले लो, वरदान ले लो, तब तो लिया नहीं, और अब कह रहे हो कि एक वरदान दे दो, तुमको नेत्र दे दिए, अब तुमको क्या चाहिए? तो बोले प्रभु जो नेत्र आपने दिए इनको वापस ले लो। भगवान ने कहा सूर पूरा संसार देख लोगे, जहां चाहो वहां जा सकते हो, इन आंखों से जो चाहो वो देख सकते हो, तुम मुझे नेत्र वापस करते हो? इस संसार में कोई किसी को मैं ये नेत्र दे दूं, कोई वापस करेगा? बोले नहीं प्रभु, मुझे नेत्र नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बोले आपके अतिरिक्त अब ये आंखें संसार में किसी को देखना नहीं चाहती हैं। तो ऐसे ऐसे भक्त हुए संसार में, ऐसे ऐसे क्या कहा जाए।